बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। मैं योगेंद्र तिवारी आज आपके बीच में एक बार फिर से पेट की समस्त रणनीतियों को समाहित करते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो है 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि क्या हमें 1973 से लेकर 1935 तक के सभी अधिनियमों को कैसे याद किया जाए और इन अधिनियमों को याद करने की सही रणनीति क्या है। याद करने के लिए हम आपको 1 मिनट में बताएंगे, आपका टेंशन खत्म। इसको जान लीजिए, 1 ही मिनट में बोलेंगे और आपका टेंशन खत्म। 1973 से लेकर 1935 के पहले तक के जितने अधिनियम हैं आपके याद हो जाएंगे। बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप कि आपके सिलेबस में 1973 से लेकर 1935 के पहले तक के अधिनियम हैं ही नहीं। काम खत्म। ठीक, काम ही खत्म हो गया। चुटकी में साल, इससे बढ़िया समस्या कौन आपके साल पर। सिलेबस में ही नहीं लिखा है भैया। सिलेबस में क्या लिखा है? सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1935, वो भी हिस्ट्री के सिलेबस में लिखा है। इसको याद रखिएगा। आपको भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ के जाना है। पहली बात हम क्या जानेंगे, 1935 भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, साथ ही साथ इसी के साथ पॉलिटी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। जैसे आपको बताते चलते हैं थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में, नहीं तो आपसे पूछ लेगा तो आप ऐसे ऐसे प्रश्न गलत करके आएंगे कि मुझे बहुत दुख हो जाएगा। 2 चीजें। सबसे पहली बात, संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी। ठीक है, हाथी किसका प्रतीक है? गणेश भगवान का। नहीं तो आप सोचे मायावती वाली हाथी है। मायावती वाली हाथी लखनऊ में है। ठीक, संविधान सभा के पास गणेश जी वाली हाथी है। दूसरी बात, इसका निर्वाचन कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से। हमने डायरेक्ट वोट नहीं दिया है। कैसे हुआ? इनडायरेक्ट। मान लिया गया हमने वोट दे दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 लाख की जनसंख्या पर इसका चुनाव किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर, इसको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान को कितने दिनों में बनाया गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाकर तैयार कर दिया गया। ठीक है, अब ये बात हो गई, बनाना तैयार कर दिए। अब हम आपको बताते हैं कि देशों से क्या प्रेरणा ली गई। तो 60 से अधिक देशों से हमने अपने संविधान में चीजों को शामिल किया है। आप देख लीजिए, 60 से अधिक देशों से हमने लिया है, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, रसिया है, कनाडा है, जापान है, सबसे लिया है। ठीक, इन देशों से हमने लिया। लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों जो हम प्रभावित हुए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हुए हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है, क्या किया जाए, आप लोगों के लिए ये भी करना पड़ रहा है थोड़ा सा, बताओ। चलो ठीक है, तो 1935 भारत शासन अधिनियम ने भारत के संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट्स और आप ध्यान में रखिएगा। एक बनी थी प्रारूप समिति। क्या बनी थी? एस्टीमेट कमेटी, प्रारूप समिति। ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव रामजी अंबेडकर थे। इसको याद रखिएगा। और आप एक चीज़ और याद रखिएगा, मान लीजिए इसके सदस्यों के बारे में पूछे तो इसके सदस्य में जितने लोग थे उनका नाम मिलता जुलता कृष्ण से था, भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये कहाँ से चुनाव जीते थे? बम्बई से जीते। पहले पूर्वी बंगाल से जीते थे, लेकिन जब पाकिस्तान बढ़ जाता है तो पूर्वी बंगाल अर्थात बांग्लादेश से पाकिस्तान में चला जाता है, तब ये चले आते हैं, चुनाव लड़ते हैं बम्बई से और यहाँ से जीत जाते हैं। ठीक है भैया, बम्बई से जीत गए। अब इनकी कहानी हो गई खत्म। अब बम्बई से, इसीलिए आप देखेंगे बम्बई के नेता के रूप में भीमराव रामजी अंबेडकर जाने जाते लगते हैं। और दलितों के मसीहा बनने में इन्हें टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और आज तो देखो दलितों कई मसीहा। मायावती देखो बहन जी कितनी बड़ी कोठी बनवा रही, उनके गाँव में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही, 2008 से लगातार बढ़ रही है। बताइए, यहाँ इंदिरा आवास चल रही थी, प्रधान 20,000 खा ले रहा है। अब उसका नाम बदल दिया मोदी जी, कहे प्रधानमंत्री आवास योजना। लग रहा है उनको ऐसे नाम बदलने से पैसे नहीं खाएगा, पैसा अभी खा रहा है 20,000 रुपये। बताओ, दारू पियोगे 500 रुपये लोगों तो यही सब होगा। अब 20,000 खा रहे हैं, 40 कॉलोनी आ गई, 20 चौक 80, 8 लाख बना है आराम से ना, मौजे आराम से। पढ़ने लिखने का जरूरत है, प्रधानी सदाई लड़ो, इसी में फायदा है बहुत ज़्यादा। और जिस दिन लपेटे में आएंगे सरकार कोई अधिनियम बनाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी ग्राम पंचायतों क्या कर रही सरकार? मजबूत कर रही। ग्राम पंचायतें आधार हैं। अनुच्छेद 40 के अनुसार गांधी ने प्रेरणा दी थी ग्राम पंचायतों को मजबूत करिए। भाग 9 में है,
भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 40 के तहत इनके बारे में बताया गया, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। ये सब हो गया, थोड़ा मैंने फुटकर में आपको बता दिया। अब 1935 भारत शासन अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, 1935 भारत शासन अधिनियम से हमारा संविधान सबसे ज़्यादा प्रेरित है, सर्वाधिक प्रेरित। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, सर्वाधिक प्रेरित कहाँ से है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से है, ना कि ब्रिटेन से। नहीं तो आप ब्रिटेन लगा देंगे ना, अब गलत हो जाएगा आपका, ठीक। आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 2/3 चीज़ें हमारे संविधान में शामिल की गई। 2/3 हिस्सा जो आज हमारे संविधान का है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से है। लगभग आप देखेंगे 250 से अधिक अनुच्छेद, 250 से अधिक अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 19 से लिए गए हैं। अब भैया 250 बातें तो हमारे पेपर में पूछेगा नहीं कि हम 250 रटे बैठ के ना, नहीं तो कोई आए बता दें भैया 250 रटो, यार लिखा है 250, भैया 1935 मेंशन नहीं पढ़ना है। 5 बात बताएंगे, वही आप पढ़ लीजिएगा, वही आपको आ जाएगा। अगर उसमें से नहीं आएगा तो आप जान लीजिए कि ज़िंदगी में उसको आपको कभी नहीं आता, इस बात को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 5 बात बताएंगे, वही 5 में से पूछेगा, अगर पूछेगा तो, नहीं पूछेगा तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, पूछेगा जरूर क्योंकि सिलेबस में लिखा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या पूछता है कि नहीं पूछता। हमारा काम क्या है, जो सिलेबस में लिखा है उस पैटर्न को हमें रेडी किए रखना। पहली बात, भारत शासन अधिनियम में क्या दिया गया, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ है, भारत शासन अधिनियम में। इसी के आधार पर आप देखेंगे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा रही है बाद में, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे 1773 में भी एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, परंतु वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, इसको याद रखिए, क्योंकि उसके खिलाफ अपील की जा सकती थी, ठीक है। हालांकि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की आधारशिला इसी के तहत रखी जा रही है। दूसरी बात, न्यायपालिका के बाद संघ की बात इसी में की गई, कहे हम संघ बनाएंगे, ठीक। और वर्तमान में भारत के संघ के लिए कौन सा शब्द लिखा जाता है, यूनियन, ये सब आपसे पूछता है। जैसे संघ के लिए भैया क्या है, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, उसकी इंग्लिश अलग अलग है, लेकिन भारत के जो संघ की इंग्लिश है वो क्या है, यूनियन है। और ये कहाँ से ली गई है, कनाडा से, इसको याद रखिएगा, कनाडा से ली गई है। और कनाडा की खासियत क्या है बाबू साहब, कनाडा की खासियत है सबसे अधिक जलीय सीमा बनाता है, इसको याद रखिए। जितने देश हैं सबसे अधिक जलीय सीमा ये बनाता है, सर्वाधिक मैक्सिमम है, ठीक है। ये याद हो गया, ठीक है। अब देखिए संघ के बाद यहाँ से क्या लिया गया भैया, कैग लिया गया है, ठीक। कैग का है महानियंत्रक लेखा परीक्षक, ठीक है। इसे अनुच्छेद 148 में मेंशन किया गया, ठीक है। ये हो गया। अब और क्या लिया गया यहाँ से लिया गया भैया लोक सेवा आयोग। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आपको बता रहे हैं, जान लीजिए अब। लोक सेवा आयोग यहीं से लिया गया है, ठीक। लोक सेवा आयोग भाग किसमें है वर्तमान में, भाग 14 में, सिविल सेवाएं हैं उसी में शामिल है ये लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो न्यायपालिका लिया गया, संघ लिया गया, कैग लिया गया, लोक सेवा आयोग लिया गया, और साथ ही साथ यहाँ से एक चीज़ और ली गई है, वो ये ली गई है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है भैया, अध्यादेश होता है आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश। जैसे इमरजेंसी में आपको काम पड़ जाए, मान लीजिए आपको पैसा निकलवाना है और आप बहुत बड़े आदमी यार, ठीक है, बैंक में आपका बहुत पैसा जमा है, लेकिन बैंक बंद है, एटीएम में पैसा नहीं है, गूगल पे चल नहीं रहा, फ़ोन पे आप चलाते नहीं, कुल मिलाकर आपके पास पैसा नहीं, अब पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, आप भैया ये करेंगे कि आप किसी से इमरजेंसी में उधार लेंगे, ठीक है। तो उधार का मतलब क्या है, उधार आप लेंगे, जब बैंक खुलेगा तो आप पैसा दोबारा दे देंगे। वही है कि संसद नहीं चल रही है, देश में ऐसी कोई नई समस्या आ गई जिसके लिए कानून बनाना जरूरी है। मान लीजिए कोरोना महामारी फैली और कोरोना के लिए कोई कानून बनाना है, तो सरकार ये थोड़ी कि संसद बुलाओ सबको कोरोना हो जाए ना, सरकार डायरेक्टली राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश जारी करवा देगी। वो ऐसे ही काम करेगा जैसे संसद द्वारा पारित किया गया कानून। 2 चीज़ें आपको बता देते हैं, एक बिल होता है, एक एक्ट होता है। हालांकि इनके लिए टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूँ। बिल का मतलब ये है जो चीज़ें कानून बनाने के लिए संसद में पेश की गई हैं, और वही कानून जब पारित हो जाता है तो क्या बन जाता है, एक्ट हो जाता है। पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, इसको याद रखिएगा,
ठीक, तो क्या बन जाता है भैया, एक्ट बन जाता है। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बताए और साथ ही साथ कुछ अन्य रिलेटिव फैक्ट भी बताए। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप किसी अन्य टॉपिक से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं। अगर आपको दिक्कत है तो पर्सनली एक एक की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, तैयारी करें बढ़िया से धमाकेदार तरीके से। अभी आज 16 है, 4/20/4, अभी एक हफ्ते 7 दिन में आप पूरा पढ़ सकते हैं। पढ़ते रहिए लगातार, आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। क्विज भी करवाने वाले हैं, करंट अफेयर भी करवाने वाले हैं। कल परसों तक आपको करंट अफेयर कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। महत्वपूर्ण सेशन, आप लगे रहिए, पेट आपका बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।